नमस्कार साथियों, ओम शांति। मैं योगाचार्य गिरीश अधिकारी। साथियों, आज एक नया विषय लेकर आया हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी के प्रकार। साथियों, कक्षा 9वीं व 10वीं की कक्षाओं में आपने सुना व जाना होगा मिट्टी के प्रकारों के बारे में। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी। और उस समय हमने क्या जाना कि किस मिट्टी के प्रभाव से, किस मिट्टी के प्रभाव में क्या है, कौन सी फसल ज़्यादा उपजाऊ होती है। लेकिन आज हम प्राकृतिक चिकित्सा में क्या जानेंगे कि कौन सी मिट्टी से कौन से रोग सही होते हैं, कौन से रोगों में कौन सी मिट्टी के ज़्यादा उपयोगी हैं। हम जानेंगे सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में। साथियों, काली मिट्टी अपने आप में बहुत ही उपयोगी मिट्टी है। इस मिट्टी से हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार की बाल संबंधी रोग दूर कर सकते हैं, जैसे बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों का कमज़ोर होना, या फिर हमारे सिर में क्या होती है, डैंड्रफ हो जाता है। उसके लिए काली मिट्टी क्या है, बहुत ही उपयोगी है। आपने सुना होगा कि काली मिट्टी में क्या है, कपास की फसल बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक इसी प्रकार काली मिट्टी के हमारे सिर संबंधी अर्थात सिर के बालों संबंधी टूटना, झड़ना आदि प्रकार की समस्याओं में क्या है, काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद हम जानते हैं लाल मिट्टी के बारे में। साथियों, लाल मिट्टी भी अपने आप में बहुत ही उपयोगी है। लाल मिट्टी से तो लगभग हर कोई परिचित ही है कि लाल मिट्टी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसे गेरुए का नाम भी दिया गया है। लाल मिट्टी क्या है, हमारे गांव घरों में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग में लाई जाती है। लाल मिट्टी से क्या होता है, हमारे घरों की पुताई की जाती है। हमारे घर में जितने भी प्रकार की गंध होती है या फिर जितने भी प्रकार के विषादी तत्व होते हैं, लाल मिट्टी से पुताई करने में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। लाल मिट्टी से पूर्ण रूप से जब हम वहाँ पर क्या अपने गांव घरों में मकान बनाते हैं, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, तो क्या होता है, हर मंजिले में जैसे वर्तमान समय क्या है, फर्श डाल दिया जाता है, 1 मंजिला, 2 मंजिला। लेकिन उस आज से कुछ वर्ष पूर्व क्या होता था, जब गांव घरों में मकान बनते थे तो क्या फर्श की जगह क्या लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। वो ठीक फर्श की भांति मजबूत रहता था। है क्या, लाल मिट्टी सबसे मजबूत मिट्टी है, क्योंकि अन्य मिट्टियों को जब हम पानी में गीला करते हैं तो क्या है, उसके बाद जब पकड़ते हैं तो आसानी से टूट जाता है। लेकिन लाल मिट्टी को जब हम पानी में गीला कर देते हैं, उसके बाद उसको हम जिस भी आकार में ढाल देते हैं, उस आकार में ढलने के बाद वह क्या पत्थर की भांति मजबूत हो जाता है। तो क्या है, लाल मिट्टी क्या है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी है। ये इसी प्रकार ये क्या हमारे शरीर के विजातीय तत्वों को निकालने में भी बहुत ही उपयोगी है। अब हम चर्चा करेंगे पीली और सफ़ेद मिट्टी। पीली और सफ़ेद मिट्टी तालाबों के आसपास पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं। यह मिट्टी हमारे मानव शरीर के अनेक रोगों में क्या है, उपयोगी साबित होती है। अब हम बात करेंगे मुल्तानी मिट्टी की। मुल्तानी मिट्टी के बारे में तो हम सब लोग भली भांति परिचित। मुल्तानी मिट्टी आजकल बाज़ारों में भी अलग अलग कंपनियों के नाम से जानी जाती है। अलग अलग कंपनियों ने क्या मुल्तानी मिट्टी को तैयार करके अपनी कंपनी का नाम देकर क्या उसको क्या बहुत अधिक मात्रा में क्या विश्व भर में क्या है उसे बेचा जा रहा है, क्योंकि उसके गुण ही इतने उपयोगी हैं कि क्या कहते हैं, वह क्या है अनेक प्रकार के रोगों के लिए, स्किन डिजीज के लिए, हमारे शरीर के सौंदर्य संबंधी रोगों के लिए, हमारे फेस के सौंदर्य संबंधी रोगों के लिए, बालों के लिए क्या है, मुल्तानी मिट्टी बहुत ही उपयोगी है। मुल्तानी मिट्टी हमारे शरीर की त्वचा को स्वस्थ रखती है, क्रांतिमय बनाती है, वह हमारा शरीर एकदम क्या है सुदृढ़ एवं मजबूत बनाती है। अब हम बात करेंगे बलुई मिट्टी के बारे में। साथियों, बलुई मिट्टी तो से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, नदी के मुहानों पर, नदी के किनारों पर, या ठीक नदी के अंदर भी क्या है बलुई मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी क्या है, बहुत ही उपयोगी मिट्टी है। इस मिट्टी से क्या है, मानव शरीर में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के रोग हम दूर कर सकते हैं। कब्ज जैसी समस्या के लिए बलुई मिट्टी क्या है, रामबाण का कार्य करती है। आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, जब हम हरी सब्जियों का उपयोग करते हैं तो हरी सब्जियों को जब हम क्या है खाते हैं, चाहे हम उनको कितना ही धो लें, उसमें मिट्टी के कण रह ही जाते हैं। वो मिट्टी के कण न होकर वो कहते हैं बालू के ही कण होते हैं, जिनको हम क्या भोजन के साथ जब खाते हैं तो क्या है, उससे हमारे जितने भी क्या है छोटी आंत, बड़ी आंत या कब्ज जैसे जितने भी रोग हैं उनके लिए क्या है वो बहुत ही उपयोगी। वो क्या करता है, हमारे जितने भी छोटी आंत, बड़ी आंत में जो टॉक्सिन्स है, विषादी तत्व तो जमे हैं, उनको क्या है खोदने का काम करता है और वहाँ से उनको पूर्ण रूप से
साफ करते हुए क्या है मल द्वार के मार्ग से बाहर निकाल देते हैं। आपने सुना होगा कि बलुई मिट्टी में क्या मूंगफली की फसल बहुत अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति को क्या है कब्ज की बहुत बड़ी समस्या है तो वह चुटकी भर बालू अगर भोजन के साथ लें तो क्या है उसके कब्ज जैसे बड़े से बड़े रोग आराम से आसानी के साथ क्या है दूर हो सकता है। यह हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर भोजन खाने के बाद समुद्री चिकनी बलुई मिट्टी जो होती है उसको अगर हम खाना खाने के बाद दिन में 2-3 बार चुटकी भर लें तो क्या हमारे क्या है कब्ज जैसे रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। ये थे क्या मिट्टी के प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी के प्रकार क्या है। जितने भी प्रकार की मिट्टियां हैं ये क्या है हमारे शरीर के सभी विजातीय तत्वों को दूर करती है। अब क्या है जब हम मिट्टी प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा की बात करते हैं तो है क्या अब हम अधिकतर लोगों के मन में क्या था यह भ्रम था कि अगर जब हम मिट्टी चिकित्सा की बात करते हैं मिट्टी चिकित्सा में केवल हम क्या करते हैं मुल्तानी मिट्टी की ही चर्चा करते हैं कि मुल्तानी मिट्टी ही उपयोगी है, बाकी किसी भी प्रकार की मिट्टी क्या हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल ही क्या है असत्य है। हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं जैसे हम उत्तराखंड क्षेत्र में रहते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है ठीक है वो वहाँ के व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है। जो उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ के लोगों के लिए वहाँ की मिट्टी क्या है उपयोगी है। ऐसी देश के उत्तर प्रदेश राजस्थान में जिस बलुई मिट्टी पाई तो वहाँ के लोगों के लिए क्या है वह मिट्टी क्या है उपयोगी है। उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं गंगा के किनारे जो मिट्टी होती है दोमट मिट्टी वो वहाँ के लोगों के लिए उपयोगी है। लेकिन है क्या हम लोग आज तक क्या सोचते केवल मुल्तानी मिट्टी ही शरीर के लिए क्या है उपयोगी और लाभप्रद, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक हमें मिट्टी को जानने और परखने की आवश्यकता है। ठीक जैसे मैं क्या हूँ मैं मिट्टी का प्रयोग मिट्टी चिकित्सा में क्या है अपने पेट की मिट्टी पेट की मिट्टी अर्थात पेट की पट्टी के लिए मिट्टी को तैयार कर रहा हूँ। अब मैं कैसे उसे तैयार करूँ सबसे पहले मुझे क्या जानना होगा कि मैं किस स्थान से मिट्टी लूँ। मैं साफ सुथरे स्थान से मिट्टी लूँ जहाँ पर क्या है केमिकल से मुक्त एरिया हो। जैसे आजकल क्या है हमारे गांव घरों में खेती में क्या है जब हम खेती करें तो बहुत प्रकार की क्या है उसमें केमिकल से डाला जाता है। उस एरिया की मिट्टी न लेकर कहीं साफ सुथरे स्थान की मिट्टी को लें। वहाँ पर भी साफ सुथरे स्थान में भी 2 से 2.5 फुट क्या है गड्ढा खोदने के बाद वहाँ की मिट्टी को निकाली जाए। उसके बाद उस मिट्टी को क्या है उपयोग में लाया जाए। तभी वह क्या है हमारे शरीर के अनेक प्रकार के विजातीय तत्वों को दूर करने में क्या है कारगर सिद्ध होगी। आज का हमारा व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। कल हम मिट्टी चिकित्सा पर ही एक नया व्याख्यान लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।